हाँ तो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग पढ़ेंगे, व्याकरण को पढ़ेंगे आज। और व्याकरण में चैप्टर का नाम है वर्णों का उच्चारण स्थान। आज हम लोग इसको देखेंगे। और वर्णों का उच्चारण स्थान चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वो सभी क्वेश्चन को मैं बताने का प्रयास करूंगा। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि वर्णों के उच्चारण स्थान से पूछा जाए और आपसे नहीं बने। और आपसे सभी क्वेश्चन बनेगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता हो और वो वर्णों का उच्चारण स्थान से हो। और ये जो व्याकरण आज हम लोग पढ़ेंगे, ये जो व्याकरण है ऐसा नहीं कि क्लास 10th में ही, बल्कि 12th में भी, बिहार पुलिस में, ऑल कंपटीशन एग्जाम में अगर वर्णों का उच्चारण स्थान से कोई क्वेश्चन पूछता हो तो वो आपसे बनेगा ही बनेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। मैंने यहाँ लिखा है कंठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। पहले तो इसको हम लोग सीरियल वाइज याद करेंगे। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अगर ये हमको याद हो जाता है तो फिर हम इसको देखेंगे। इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है, के टी एम डी ओ। के टी एम दो, के फॉर कंठ, टी फॉर तालु, एम फॉर मूर्धा, डी फॉर दंत और ओ फॉर ओष्ठ। इसको याद रखेंगे तो फिर ये सब बहुत आसान हो जाएगा। इसको याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। के टी एम डी ओ, इसको याद रखेंगे। अगर हमें ये याद हो जाता है तो ये बहुत आसान है। हम लोग बचपन में पढ़ते ही थे, क ख ग घ अंघ। उसके बाद फिर क्या लिखते थे, च छ ज झ यो। इस तरह से क ख के बाद हम लोग च छ लिखते थे, फिर ट ठ लिखते थे, त थ लिखते थे और प फ लिखते थे। तो अगर हमको उधर वाला याद हो जाता है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, तो ये हमको इतना हमको आसानी से याद हो जाएगा। कैसे? तो क से जो उच्चारित होने वाला जो वर्ण है वो क वर्ग है। अब क वर्ग हम किसे कहते हैं? क वर्ग हम किसे कहते हैं? तो जो क ख ग घ अंघ, इस पांचों को बोलेंगे क वर्ग। क ख ग घ अंघ, ये पांच लेटर जो है ये क वर्ग कहलाया। फिर च वर्ग हम किसे कहेंगे? च छ ज झ और यो को। ये च छ ज झ यो, ये पांचों च वर्ग कहलाएगा। उसी प्रकार से ट ठ वाला पूरा ट वर्ग कहलाएगा, त थ वाला पूरा त वर्ग कहलाएगा, प फ वाला पूरा प वर्ग कहलाएगा। इसको तो आप लोग समझ गए होंगे। तो कंठ से जो उच्चारित होने वाला वर्ण है क वर्ग, तालु से उच्चारित होने वाला च वर्ग, मूर्धा से ट वर्ग, दंत से त वर्ग और ओष्ठ से प वर्ग। अब इसी में से कुछ अगर आपसे पूछ दे कि ट का उच्चारण स्थान क्या है, तो ट ठ किस में आता है? तो पहले क ख आता है, फिर च छ आता है, फिर ट ठ आता है, अर्थात तीसरा बार में ट ठ आता है। और हमसे पूछा गया है ट वर्ग का उच्चारण स्थान। और अगर हम उधर बार अगर हम कंठ तालु को याद रखे हैं तो कंठ, तालु, मूर्धा, 3 नंबर में क्या आया? मूर्धा आया। अर्थात ट का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है। अगर हमसे पूछ दे म का उच्चारण स्थान क्या है, तो म किस में आता है? पो फो वाला में आता है। और पो फो वाला किस में आता है? 5वां नंबर में आता है। पहले क ख, च छ, ट ठ, त थ, उसके बाद प फ, प फ ब भ म। म आता है 5वां नंबर में। तो हम इधर 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 तो हमको याद है, इसको हम फिर पढ़ेंगे, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। और इधर 5वां नंबर में क्या आता है? ओष्ठ आता है। अर्थात म का जो उच्चारण स्थान होगा वो ओष्ठ होगा। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। क ख ग घ अंघ, 1 नंबर में आता है कंठ, च छ ज झ य 2 नंबर में आता है तालु। इस प्रकार से हमें ऐसा लगता है कि आप समझ गए होंगे। और कुछ इधर भी मैंने लिखा है जो कि ये एक्स्ट्रा है, इसको याद करना पड़ेगा। इसको आप कैसे याद रखेंगे? तो कंठ से जो उच्चारित होने वाला जो वर्ण है, एक्स्ट्रा वर्ण है, वो यहाँ पे मैंने लिखा अ आ ह विसर्ग। तालु से हर्षई, दीर्घई, य तालव्य। मूर्धा से री र मूर्धन्त सो, दंत से ली ल दंत सो, ओष्ठ से हर्षऊ और दीर्घऊ। इसको याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखेंगे?
तो इसको भी हम लोग सीरियल वाइज नंबर से याद रखेंगे। कैसे? तो 1 नंबर में आता है ओ आ हो विसर्ग, 2 नंबर में आता है हर्षई दीर्घई यो तालविसो, 3 नंबर में आता है री रो मूर्धंत सो, 4 नंबर में आता है ली लो दंत सो, और 5 नंबर में आता है हर्षऊ दीर्घऊ। अब अगर पूछता है कि दीर्घऊ का उच्चारण स्थान क्या है, तो हमको तो याद है कि 5वां नंबर में आता है हर्षऊ और दीर्घऊ, और इधर का 5वां नंबर में क्या आता है के टी एम डी ओ फॉर ओस्ट, अर्थात इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। उसी प्रकार से र का उच्चारण पूछ जाएगा, तो हमको याद है कि 3 नंबर में आता है री रो मूर्धन्त सो, और उधर का 3 नंबर में क्या आता है के टी एम फॉर मूर्धा, मतलब र का उच्चारण क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग याद रहेंगे, नंबर वाइज याद रहेंगे कि 1 नंबर में कंठ है, 2 नंबर में तालु, 3 नंबर में मूर्धा, 4 नंबर में दंत, और 5 नंबर में ओठ होता है। इसको भी याद रखेंगे कि 1 नंबर में क ख वाला, च छ वाला, ट ठ वाला, त थ वाला और प फ वाला, इसको याद रखेंगे। और हम लोग इसको भी याद रखेंगे कि 1 नंबर में ओ आ हो विसर्ग, 2 नंबर में हर्षई दीर्घइयो तालविसो, 3 नंबर में री रो मूर्धन्त सो, 4 नंबर में ली लो दंत सो, और 5 नंबर में हर्षऊ और दीर्घऊ। अगर ये याद हो जाता है तो फिर अब हम लोग नीचे नीचे आते हैं। फिर क्या है, कंठ और तालु दोनों को अगर जोड़ा जाता है तो कंठ तालव्य बनता है। कंठ तालु को जोड़ा गया तो कंठ तालव्य बना। कंठ तालव्य से उच्चारित होने वाला जो वर्ण है ए और ए है। फिर है कंठ और ओष्ठ को जोड़ा गया तो कंठोष्ठ बनता है। इससे उच्चारित होने वाला जो वर्ण है ओ और औ है। दंत ओष्ठ को जब मिलाते हैं तो दंतोष्ठ बनता है, और इससे उच्चारित होने वाला वर्ण वह है। और इसके अलावा भी हम लोग जानेंगे कि पंचमाक्षर को हम लोग जानेंगे। पंचमाक्षर, पंचमाक्षर कौन सा है? तो क ख में जो 5वां अक्षर आता है क क ख ग घ अंघो, ये अंघो पंचमाक्षर है। च छ ज झ यो यो पंचमाक्षर है। उसी प्रकार से टोठो में मूर्धन्त नो, तोथो में दंत नो, और पोपो में मो, ये सब पंचमाक्षर कहलाता है। अंघो, यो, मूर्धन्त नो, दंत नो और म, ये पांचों जो है, ये पांचों अक्षर कौन सा अक्षर कहलाता है? तो पंचमाक्षर कहलाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अंघो, यो, मूर्धन्त नो और नो और मो, ये पांचों क्या कहलाता है? पंचमाक्षर कहलाता है। पंचमाक्षर की संख्या कितनी है? तो पंचमाक्षर की संख्या है 1 2 3 4 5। पंचमाक्षर की संख्या 5 है। और इस सभी का उच्चारण स्थान क्या है? तो इस सभी का उच्चारण स्थान जो है नासिका है। नासिका कहेंगे या फिर अनुनासिका कहेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि मूर्धन्य नो दिया जाए और पूछा जाए कि मूर्धन्य नो का ये इस टाइप का नो दिया जाए और पूछा जाए इसका उच्चारण क्या है, तो हमें पता है ये पंचमाक्षर है और इसका उच्चारण नासिका है। अंघों का भी नासिका या अनुनासिक, यो का भी नासिका, मूर्धन्य नो का नासिका, दंत नो का नासिका और म का भी नासिका हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था कि क ख ग घ अंघो, इसका तो उच्चारण कंठ है, यह का उच्चारण तालु है। तो यहाँ पर भी अंघ का उच्चारण नासिका है और यहाँ अंघ का उच्चारण कंठ है। तो क्या अंघ का उच्चारण नासिका और कंठ दोनों होता है? तो हाँ, इसको भी हम लोग याद रखेंगे कि अंघ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ होता है, नासिका भी होता है। यो का जो उच्चारण स्थान है उस तालु भी होता है, नासिका भी। मूर्धन्य नो का मूर्धा होता है और नासिका भी, और नो का दंत होता है, नासिका भी होता है। म का ओष्ठ होता है और नासिका भी होता है। जब ऑप्शन में दिया जाएगा, अगर अंघ का उच्चारण पूछा गया है, अगर नासिका देगा तो फिर कंठ नहीं देगा, कंठ है तो नासिका नहीं देगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा तो आप उसको टिक कर लेंगे। तो हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा अंघ का उच्चारण नासिका कंठ,
यों का उच्चारण स्थान नासिका और तालु। इसी प्रकार से हम लोगों ने सीखा पंचमाक्षर का जो है नासिका होता ही है, साथ में इधर KTMDO अंगो अगर है तो कंठ, यों है तो तालु, नो है तो मूर्धा, और ये वाला नो है तो दंत, और मो रहेगा तो ओष्ठ भी होता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे इस पांचों लेटर को हम लोग, इस पांचों जो ये पांचों जो अक्षर है इसको हम लोग कहते हैं नासिक के वर्ण। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि नासिक वर्ण की संख्या कितनी है, तो हम लोग याद रखेंगे कि नासिक वर्ण की संख्या 5 है, नासिक वर्ण की संख्या 5 है। हम लोग बचपन में जब हम लोगों को जब टीचर पढ़ाते थे तो बोलते थे ये बताओ ये तालव्य सो है, तालव्य सो, हम लोग बोलते तालव्य सो, फिर मूर्धांत सो और दंत सो। लेकिन हम लोग कभी जानने की ये कोशिश नहीं किए कि इसको तालव्य सो क्यों बोलेंगे, दंत सो क्यों बोलेंगे और मूर्धांत सो क्यों बोलेंगे। इस ये जो है इसका ये वाला जो सो है इसका उच्चारण जो होता है वो तालु से होता है, इसको इसलिए इसको बोलते हैं तालव्य सो। इसका उच्चारण उच्चारण जो है मूर्धा से होता है, इसलिए मूर्धंत सो। इसका उच्चारण स्थान, इस स का उच्चारण स्थान दंत से होता है, इसलिए दंत स। उसी प्रकार से हम लोग बोलते हैं ये मूर्धंत नो है, अर्थात इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। ये दंत नो है, अर्थात इसका उच्चारण स्थान दंत है, दांत है। तो हम लोगों ने एक एक अक्षर का उच्चारण स्थान क्या होता है वो हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा। हमें उम्मीद है कि आप इस वर्णों के उच्चारण स्थान को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे और आपको ऐसा विश्वास हो गया होगा कि अब हमसे वर्णों का उच्चारण स्थान से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ऐसा हमें लगता है। अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर वीडियो को फिर से चला करके आप समझ सकते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा वर्णों का उच्चारण स्थान। आइए हम लोग देखते हैं कि इस वर्णों का उच्चारण स्थान से किस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो हालांकि ये व्हाइट बोर्ड है, इसमें थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ऑप्शन को नहीं लिखा है। ऑप्शन में लिखता तो फिर थोड़ा सा समय भी लगता और जगह भी कम है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि नासिक के वर्ण की संख्या है। तो मैंने आपको जस्ट बताया था वहां पे कि नासिक के वर्ण, नासिक के वर्ण हम किसे कहते हैं, तो पंचमाक्षर को कहते हैं, अंघो, यो, मूर्धन्य नो, दंत नो और मौ को कहते हैं। तो नासिक वर्ण की संख्या मैंने आपको बताया था यहाँ पे भी जस्ट, नासिक वर्ण की संख्या 5 है, 1 2 3 4 5। तो आपका ऑप्शन में 2 4 5 6 भी रह सकता है या ऑप्शन चेंज हो सकता है, लेकिन उसमें एक आंसर 5 रहेगा ही रहेगा। तो नासिक वर्ण की संख्या कितनी है, तो 5 है। और इससे संबंधित आपसे और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूर्धन्य नो दिया जाएगा और या फिर ऐसा रहेगा इनमें से नासिका, इसमें इनमें से नासिका वर्ण है, मूर्धन्य नो रहेगा, को रहेगा, टो रहेगा, हो रहेगा। तो आप जानते ही हैं कि पंचमाक्षर को नासिक के वर्ण कहते हैं, तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि क का उच्चारण स्थान क्या है। तो क हमको पता है कि एक नंबर में क ख वाला आता है, एक नंबर में क्या आता है, क वाला। तो क ख ग घ अंघ ये सभी एक नंबर में आता है और एक नंबर में किधर क्या आता है, कंठ आता है। तो क का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ हो गया। फिर मूर्धन्य नो, हम जानते हैं कि मूर्धन्य नो जो है ये पंचमाक्षर है, 5वां अक्षर है, अर्थात मूर्धन्य न का जो उच्चारण स्थान है वो नासिका है और इसके साथ साथ मूर्धन्य न का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा भी है, क्योंकि हम उसको मूर्धन्य नो ही कहते हैं, मतलब मूर्धा कहते हैं। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, एक तो मूर्धा हो जाएगा और दूसरा नासिका भी हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में तो आपका एक ही दिया रहेगा, अगर नासिका है तो मूर्धा नहीं दिया रहेगा तो हम नासिका को टिक करेंगे, अगर मूर्धा दिया हुआ है नासिका नहीं रहेगा तो मूर्धा को टच करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग देख लेंगे, नासिका अगर है ऑप्शन में तो नासिका को टिक करेंगे, मूर्धा ऑप्शन में तो मूर्धा को टिक करेंगे। फिर एक का उच्चारण स्थान क्या है, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कंठ और तालव्य। कंठ, इस कंठ और तालु को जब मिलाते कंठ तालव्य बनता है और कंठ तालव्य से उच्चारित होने वाला जो वर्ण है, उच्चारित होने वाला जो वर्ण है वो ए और अ है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य हो जाएगा। फिर ध, ध का उच्चारण स्थान क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि ध, ध जो है ध कितना नंबर में आता है, क ख एक नंबर में, च छ वाला 2 नंबर में,
ट ठ वाला 3 नंबर में और त थ वाला 4 नंबर में, और ध जो है वो 4 नंबर में आता है, त थ द ध। चौथा नंबर में आता है त थ वाला, ध आता है त थ वाला के अंतर्गत, और उसमें ये चौथा नंबर में आता है। और इधर चौथा नंबर में क्या आता है, के टी एम डी, डी अर्थात दंत। तो ध का उच्चारण क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। फिर अंघों का उच्चारण क्या होगा, तो अंघो आता है कोक वाला में, इसका होता है कंठ, और अंघ का जो है नासिका भी होता है। तो अंघ का जो होगा वो नासिका और कंठ दोनों होगा। मैंने आपको जस्ट बताया था, अभी ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा, हम उसी को टिक करेंगे। फिर तालविसो, तो हम तो जानते हैं कि इसका तालविसो अर्थात तालु, तो तालविसो का उच्चारण क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। फिर है ढ, ढ का उच्चारण क्या, ढ हम देखें ढ किस में आता है, ट ठ वाला में आता है ढ, और ट ठ किस में आता है, तो तीसरा नंबर में। और इधर का तीसरा नंबर में क्या आता है, के टी एम, एम फॉर मूर्धा। तो ढ का उच्चारण स्थान जो हो जाएगा वो मूर्धा हो जाएगा। फिर व का उच्चारण क्या होता है, तो व का उच्चारण मैंने यहाँ पे लिखा है, व का उच्चारण स्थान व होता है, सॉरी व का उच्चारण स्थान जो होता है दंतोष्ठ होता है। तो व का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने देखा, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन जो है किस प्रकार से पूछा जाता है। इससे संबंधित क्वेश्चन और भी है जो कि मैंने नहीं लिखा है, जो कि व्हाइट बोर्ड है, इसमें थोड़ा दिक्कत होता है, हम लोगों को थोड़ा कठिनाई का सामना करना भी पड़ रहा है। इससे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे, निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है प स ज और ख, तो हम जानते हैं कंठ, और इसमें ख दिया हुआ, ख आता है क ख में, एक नंबर में क ख वाला आता है और एक नंबर में कंठ होता है, इसका कंठ इसका ख हो जाएगा। दूसरा और एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ल का उच्चारण स्थान क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि इधर का पूरा आप याद कर लेंगे ना, तो क्या होगा, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ल देखिए, तो ल किसमें है, ल 1 2 3 4, चौथा में ल है, और चौथा में क्या आता है, दंत आता है। तो इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन जो है, इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में रहेगा, प्रश्न पेपर में इस टाइप का ही क्वेश्चन दिया रहेगा। हमें ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे ढंग से इस वर्णों के उच्चारण स्थान को समझ गए होंगे, और आपको ऐसा विश्वास होगा कि अब आपसे भी एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूट सकता है, ऐसा आपको विश्वास हो गया होगा। अगर आपको ये प्रयास मेरा थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, तो तपस्या ऑनलाइन क्लासेस को आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। आइए हम लोग मिलते हैं, इसके बाद दूसरा वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ाई अच्छे से करेंगे।